मैं देखिए हरियाणा की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। गंभीर हालात में एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग इलाकों का कितना है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 400 को पार कर गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स और इसे काफी गंभीर स्थिति माना जाता है। फरीदाबाद में देखिए जहां 415 रिकॉर्ड हुआ है, तो वहीं गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 409 पहुंचा हुआ है। कल ये 200 के आसपास था, आज 400 पहुंच चुका है। चरखी दादरी और बल्लभगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ही गंभीर श्रेणी में दर्ज हो रहा है। तो ऐसे में देखिए हवा जो है हरियाणा में भी लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है। आपको दिखा भी देते हैं हम कि आपके इलाके में, आपके एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, हवा की गुणवत्ता वहां पर कितनी है। फिलहाल कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर बहुत ही गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको फरीदाबाद में 415 एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। चरखी दादरी में 401, गुरुग्राम में 409, पलवल में 366 और बल्लभगढ़ में 392 रिकॉर्ड हुआ। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ये जो वायु की गुणवत्ता है, इसे खराब माना जाता है, इसे बहुत खराब माना जाता है और ये हवा एक हेल्दी इंसान को भी खराब कर सकती है, उसकी स्थिति को खराब कर सकती है, आपके लंग्स को खराब कर रही है, आपके गले को, आपके नोज को। ये एयर क्वालिटी आपके लिए बिल्कुल भी सांस लेने लायक नहीं है। ये जो अलग अलग इलाकों में आप देख रहे हैं, फरीदाबाद हो गया, चरखी दादरी, गुरुग्राम, पलवल और बल्लभगढ़ में जो आप देख रहे हैं, ये 400 और 300 को जब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्रॉस कर जाता है तो वो बहुत गंभीर श्रेणी होती है। और भी हम अलग अलग इलाकों का आपको दिखा देते हैं ज़रा कि नूह में देखिए कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा और साथ ही हरियाणा के जो बाकी ज़िले हैं वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। स्थिति जो है वो तो काफ़ी गंभीर ही बताई जा रही है और बार बार पब्लिक यही कह रही है कि आखिर उनको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि उनको ये साफ हवा मिले। हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट होंगे, उन्हीं का सीधे अब हम रुख कर लेते हैं नूह से। दरअसल हमारे सहयोगी अनिल मोहनिया हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। नूह में अनिल, क्या स्थिति है आज प्रदूषण की, इसको लेकर जरा पहले अपडेट दीजिएगा आप, और प्रशासन की तरफ से कितनी सजगता नजर आती है? बिल्कुल, नूह की बात करें तो नूह में AQI का स्तर है वो काफी कम है, ना इतना अच्छा ना इतना बुरा कह सकते हैं, अनहेल्दी जरूर है। 179 AQI का स्तर नूह में देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से कूड़े में आग लगाने या नूह जिले की हम बात करें तो नूह जिले में ईंट भट्टे हैं जिस तरीके से, उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है जिला प्रशासन ने, क्योंकि जिस तरीके से ईंट भट्टे जलेंगे तो उनसे हवा की गुणवत्ता है उस पर असर पड़ेगा। जो लोग कूड़ा जलाते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद का जो कूड़ा होता है उसमें कई बार आग लगा दी जाती है, तो उस पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। यदि कोई ऐसा करेगा तो उस व्यक्ति पे भारी जुर्माने का भी प्रावधान जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। हवा की गुणवत्ता की बात करें तो हवा की गुणवत्ता अनहेल्दी जरूर है, क्योंकि 179 AQI का स्तर है। तो अन्य जिले की बात करें, अन्य जिले से कम जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से अन्य जिलों में 300 से ऊपर AQI का स्तर है, तो नूह जिले में 200 से कम नजर आ रहा है। हालांकि और जिले हैं उनमें पराली जलाने की बात करें, अन्य कारणों से जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है। नूह में इस तरीके का कुछ नहीं है। नूह में सिर्फ जो हवा के द्वारा जो AQI का जो हवा के द्वारा आती है तो उसी का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनिल, भले ही बाकी जिलों के मुताबिक नूह में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो, लेकिन वो तमाम फैक्टर्स भी आप जरा जनता को बताइए जिसकी वजह से यहाँ पर अनहेल्दी स्टेज में भी एयर क्वालिटी पहुंच जाती है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि मौसम नूह का आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है, आज का क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले मौसम की हम बात करेंगे। मौसम बिल्कुल साफ है। नूह की बात करें तो नूह जिले में मौसम साफ है। आसमान बिल्कुल, सूरज है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आसमान में किसी प्रकार के कोई बादल नहीं है। और जो रही बात एयर क्वालिटी की, हवा की गुणवत्ता की, तो हवा की गुणवत्ता यहाँ पर जो अन्य जिले हैं, जैसे फरीदाबाद की बात करें या गुरुग्राम की बात करें, वो उन जिलों की अपेक्षा यहाँ पर AQI का स्तर है, जो हवा की गुणवत्ता का स्तर है वो काफी कम है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो कृषि है, कृषि योग्य अधिक जगह है, और जो फरीदाबाद और गुरुग्राम की हम बात करें तो वहाँ पर कृषि का इतना नहीं है। वहाँ पर
जो फैक्ट्री हैं उनके द्वारा प्रदूषण है, वो हवा की गुणवत्ता वो बहुत ज्यादा खराब करती है। नूह में इस तरीके की कोई भी फैक्ट्री या अन्य प्रकार का कोई ऐसा हवा की गुणवत्ता को बिगाड़ने वाला ऐसा कोई साधन नहीं है। हालांकि कुछ ईंट भट्टे जरूर हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो अब उन पे भी पूर्ण रूप से जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा रखा है, जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता यहाँ पर ठीक है। हालांकि कुछ अनहेल्दी जरूर है, क्योंकि 179 है और वो भी इतना अच्छा नहीं कह सकते हम। तो आने वाले दिन हैं, उनमें जैसे ही मौसम में और बदलाव आएगा तो यहाँ की गुणवत्ता में और सुधार देखने को मिलेगा। अनिल, नूह में स्थिति बेहतरीन बिल्कुल नजर आ रही है बाकी जिलों के मुताबिक, और यहाँ को लेकर ये भी जरा बताइए आने वाले दिनों में ठंड को लेकर, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तापमान और कम होता हुआ चला जाएगा। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट है नूह वासियों के लिए? बिल्कुल, मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम और जो ठंड का असर है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बिजाई का समय चल रहा है। जो किसान हैं जो खेतों में बिजाई कर रहे हैं, और जैसे ही बिजाई पूरी हो लेगी तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ जो सरसों की फसल का मुख्य जो है सरसों की फसल है, उसके बाद जैसे ही लोग सरसों की फसल में पानी देना शुरू करेंगे तो ठंड का असर भी बढ़ने लगेगा। और अब गेहूं की बिजाई का समय चल रहा है, गेहूं की बिजाई में लोग लगे हुए हैं, तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि ठंड का असर है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी हल्की ठंड जरूर देखने को मिल रही है।